आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड हैं। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। परीक्षा में 50% से अधिक विद्यार्थी हुए फेल। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में चैटिंग के दौरान हुए विवाद के चलते स्कूली छात्रों के 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। घटना में एक पक्ष के 2 छात्र हुए घायल। मारने वाले छात्र हुए फरार। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बमोहरी चौराहे पर हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार अज्ञात मार्शल चालक बाइक को टक्कर मारकर हुआ फरार। बाइक चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। काकागंज वार्ड में महिला आई करंट की चपेट में। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। महिला अर्थिंग वायर पर सुखा रही थी कपड़े। जिले में गाय को बचाते वक्त हुए 2 सड़क हादसे। बांदरी थाना क्षेत्र में पलटा ट्रक तो बंडा में बाइक फिसली। हादसे में 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सभी का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज।
गुरुवार को मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम दोपहर 2 बजे घोषित किया गया, जिसके बाद साइबर कैफे पर रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थियों की भीड़ लगना शुरू हो गई। इस बार 10वीं के रिजल्ट में दुखद बात यह रही कि 50% से ज्यादा विद्यार्थी फेल हो गए हैं। गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। रिजल्ट दोपहर 2 बजे घोषित किया गया। रिजल्ट घोषित होते ही साइबर कैफे पर अपना रिजल्ट देखने के लिए छात्रों की भीड़ जमा होने लगी। रिजल्ट देखकर जहां एक और खुशी नजर आई, तो वहीं कुछ चेहरे मायूस होते भी नजर आए। आपको बता दें कि इस साल 11.25 लाख स्टूडेंट्स 10वीं की परीक्षा में बैठे थे। दुखद बात यह रही कि इस वर्ष रेगुलर परीक्षा देने बैठे छात्रों में 49.79% छात्र ही पास हुए, जबकि प्राइवेट छात्रों का हाल और भी बुरा रहा। केवल 14% छात्र ही पास हो सके। हर बार की तरह लड़कों के मुकाबले इस बार भी लड़कियों का पास प्रतिशत बेहतर रहा। रिजल्ट के मुताबिक लड़कों का प्रतिशत 49.45%, जबकि लड़कियों का 50.18% रहा। हालांकि मेरिट लिस्ट में टॉप 10 पायदानों पर 23 छात्र शामिल रहे, जबकि छात्राओं की संख्या 11 रही। वहीं मेरिट में पहले 3 पायदानों पर भी लड़कों ने ही कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि इस बार 2 छात्रों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। सिंगरौली के संदीप कुमार शाह और कटनी के शिवम दुबे ने 600 में से 586 अंक लेकर मेरिट लिस्ट में टॉप स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरा स्थान दतिया के छात्र आयुष श्रीवास्तव और तीसरा स्थान दतिया के ही शिवम शर्मा को मिला है। व्हाट्सएप पर चैटिंग करना जानलेवा भी साबित हो सकता है। व्हाट्सएप पर चैटिंग करना जानलेवा भी साबित हो सकता है। गुरुवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में चैटिंग के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसमें एक पक्ष के दौड़ के घायल हो गए, जबकि मारने वाले लड़के फरार हो गए। आपको बता दें कि ये सभी स्कूली छात्र हैं। घटना गोपालगंज थाना क्षेत्र की है। प्रतीक केशरवानी व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में जुड़ा था। इस ग्रुप में चैटिंग चल रही थी। चैटिंग को लेकर ग्रुप के ही एक मेंबर आकाश रैकवार को आपत्ति हुई, जिसके बाद दोनों में फोन पर कहासुनी हुई। आकाश ने प्रतीक को तहसील इलाके में बुलाया। प्रतीक अपने साथी रमाकांत साहू के साथ वहां गया। वहां आकाश और उसके साथियों ने इन लोगों पर रेडियम कटर से हमला कर दिया। इसमें प्रतीक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसमें उसके साथी रमाकांत को भी काफी चोटें आई, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें जी आकाश नाम का है, एक आकाश टॉप नाम का लड़का है। उसने फिर हमारे जी कहा कि मतलब कि कहने लगा कि यहाँ गाली गलौज करने लगा हमसे। हमने कहा भाई जानना पहचान, तुम क्यों गाली गलौज कर रहे हो? कहने लगा कि अरे जी कौन है फलाना ठिकाना, गाली वकने लगा। फिर कॉल किया उसने हमें, कहने लगा कि यहाँ पे आ जाओ जी। वो तो बस चले गए हम, तो उसने आके फिर तो वो घर पे था सुबह 10 बजे। उसको व्हाट्सएप में कुछ बातचीत हुई आकाश रैकवार नाम के लड़के से। उसने उसको बुलाया तो गाली गलौज की, उसको रेडियम कटर से मारा। उसकी हाथ की नस कट गई, दोनों हाथ की। उसको चेहरे पर लग गई, उसको हाथ में लग गई। उसको मारने की गाली लग के उसको छोड़ के भाग गया वहाँ। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ मिश्रा ने बताया कि व्हाट्सएप में किसी मैसेज को लेकर विवाद हुआ है और मामले को जांच में ले लिया गया है। ऐसी खबर आई है कि एक 12वीं के छात्र के ऊपर कटर से किसी और अन्य छात्र ने, संदिग्ध छात्र ने जो है हमला किया, जिसमें कि इसको कुछ चोटें आई हैं और अस्पताल में भी भर्ती है, सरकारी अस्पताल। मामले की शिकायत होने पे आगे प्रकरण दर्ज होने पे जांच होगी और इसमें जो अपराधी संलिप्त पाए जाएंगे उनको निकाल। ये बिल्कुल इस तरीके से है, डबल एजेड स्वॉर्ड जिसे बोला जाता है अंग्रेजी में। आप इसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसका बुरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है उसको ये आवश्यकता है, उसके अभिभावक भी समझाएं, इसका अच्छा इस्तेमाल करें, जैसा कि काफी लोग कर रहे हैं, और बुरे इस्तेमाल से बचें। गुरुवार की सुबह सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बमोरी चौराहे पर एक सड़क हादसा हो गया। यहाँ 4 लाइन पर तेज रफ्तार अज्ञात मार्शल चालक बाइक को टक्कर मारते हुए निकल गया, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुरुवार की सुबह अपनी बुआ से मिलकर लौट रहे एक युवक को क्या मालूम था कि ये सफर उसका आखिरी सफर होगा। दरअसल विदिशा निवासी 22 वर्षीय शिवम बोहत कुछ दिनों पहले सागर अपने नाना के घर आया था और बुधवार की शाम वह अपनी बुआ से मिलने ढाना गया हुआ था। गुरुवार को जब वहां से लौटकर वह सागर वापस आ रहा था, तभी बमोरी चौराहे पर
एक तेज रफ्तार अज्ञात मार्शल का चालक उसे टक्कर मारता हुआ निकल गया। हादसे में शिवम को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई। घटना ये हुई है कि ये लोग अपने मामा जी जिनका एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम शिवम है और शिवा मामा जी का नाम है। मामा बहने दोनों जन नहाने जा रहे थे मौसी के यहाँ पर, तो रास्ते में बमोटी गड्ढा के पास ये क्रॉस फुल लाइन चढ़ रहे थे ना, तो यहाँ से चढ़े के रास्ते पीछे से मार्शल आई, मार्शल ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ये लोग थोड़ी दूर तक खुचरते गए और उसके बाद 108 से तिली अस्पताल आए, यहाँ पर एडमिट किया। इसके बाद थोड़ी देर बाद ये मोतीनगर थाना क्षेत्र के काकागंज वार्ड में गुरुवार को एक महिला करंट की चपेट में आ गई। हादसे के बाद उसके परिजनों ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। गुरुवार की दोपहर शहर के काकागंज वार्ड में कपड़े सुखा रही एक महिला अचानक करंट की चपेट में आ गई। इसके बाद महिला के परिजनों ने उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर पीड़ित महिला के परिजनों ने बताया कि घायल लक्ष्मीबाई अहरवाल घर के बाहर लगे तार पर कपड़े सुखाने गई थी। उसी वक्त अचानक उस अर्थिंग वायर में करंट आने लगा और लक्ष्मी करंट की चपेट में आ गई। तो उनके लिए करंट लग गया, तो हम लोग कोई नहीं थे घर पे, तो बच्चे थे तो और वहाँ से दौड़े, फिर सब लोग आ गए। फिर हम लोग थोड़ी देर तक इंतजार करा, फिर 108 को फोन लगाया, फिर हम लोग ने रख लिया। आधा घंटा थोड़ी देर इंतजार किया कि अब होश में आएंगे, अब होश में वो नहीं आए, तो फिर हम लोग हॉस्पिटल ले। बुंदेलखंडी में कहावत है, लाख जतन कर हारे रघुवर, धनुआ टेढ़े से भय न सीधे। शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके कटरा क्षेत्र के लिए ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं। नगर निगम यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने के कई प्रयास कर चुकी है, पर आप यहाँ से जब भी निकलें आपको अव्यवस्थाओं का सामना करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सागर शहर के कटरा क्षेत्र में जिस किसी ने भी वाहन चलाया है उसने ये बात जरूर कही है कि अगर आपने कटरा में बिना किसी व्यवधान के वाहन चला लिया तो आप दुनिया में कहीं भी वाहन चला सकते हैं। आप कितनी ही जल्दी में क्यों न हो, अगर आपको कटरा से होकर निकलना है, खासकर दोपहर और शाम के वक्त, तब आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर देखा जाए तो नगर निगम ने यहाँ से अतिक्रमण हटाने की मुहिम कई बार चलाई है, लेकिन यहाँ के हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। इस क्षेत्र में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से लोग अपने वाहन सड़क के किनारे खड़े करके चले जाते हैं, जो सड़क का बहुत सा हिस्सा घेर लेते हैं, जिससे यहाँ आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। इसको लेकर क्षेत्र के दुकानदारों का कहना है कि निगम ने यहाँ से हाथ ठेला वाले फुटकर व्यापारियों को कई बार हटाया है, लेकिन अभी भी अतिक्रमण को लेकर कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। अभी भी हाथ ठेला व्यापारी अपने ठेले रोड पर खड़े करके सब्जी भाजी बेचते रहते हैं। अगर इस दौरान ट्रैफिक पुलिस निरीक्षण करने निकलती है तो ये लोग अपने ठेले गली में अंदर कर लेते हैं और जब पुलिस चली जाती है तो वापस फिर रोड पर खड़े हो जाते हैं। इन लोगों के कारण व्यापारियों को तो समस्या होती ही है, साथ ही ट्रैफिक भी अस्त व्यस्त बना रहता है। यहाँ पर जुमा मस्जिद के नीचे चारों तरफ गाड़ी खड़ी रहती है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है। तो बीच रोड पर ये चैंपियन ऑटो खड़ी रहती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है पब्लिक को यहाँ पर बीच चौराहे पर। अन्यथा यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था है ही नहीं है बिल्कुल। ट्रैफिक वाले तो अपना टाइम पास करके निकल जाते हैं। परेशान है, बीमार हो गए हम 2 दफे अस्पताल में भर्ती रहे, मेडिकल में सांस की बीमारी हो गई, सांस लेने में दिक्कत होती, पूरे साइलेंसर इसी तरफ आता है, बहुत दिक्कत होती है। ट्रैफिक जाम हो जाती, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, पुलिस ध्यान नहीं देती है और ठेले वाले बीच में लगा लेते हैं, निकलने में परेशानी होती है, गाड़ियां टकरा जाती हैं आपस में, बहुत दिक्कत होती है। प्रशासन को इसको ध्यान देने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पुलिस प्रशासन थोड़ा डेली ध्यान देने लगे तो यहाँ उतना ट्रैफिक नहीं जाम हो पाता। अब कोशिश ये रहती है जब राउंड पे आ जाते हैं तो ट्रैफिक हट जाता है और जैसे ही राउंड पे से यहाँ से फिर वापस हुए और फिर मेन रोड पूरा जाम हो जाता है। जाम लगने का कारण क्या है? कारण अब यहीं के जो पुलिस प्रशासन उतना ध्यान नहीं देती तो जाम लगता है। पुलिस प्रशासन थोड़ा ध्यान देने लगे तो जाम लगने की स्थिति ही ना बन पाए, लोगों को आने जाने में किसी तरह का कोई परेशानी ही ना हो। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आपके लिए लाया है 2 महीने का समर कोर्स। समर कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी सीट सुनिश्चित करें। सीटें लिमिटेड है। हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777, मोबाइल 9301532155। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। बांदरी थाना क्षेत्र में गुरुवार को गाय को बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस सड़क हादसे में ट्रक सवार 3 लोग घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना गुरुवार सुबह की है, जब एक सब्जी व्यापारी सब्जी लेने सुबह मंडी जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में अचानक एक गाय आ गई। उसे बचाने के चक्कर में उसकी बाइक फिसलकर सड़क पर गिर गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में सब्जी व्यापारी बबलू घोषी को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए बंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था, लेकिन जब बबलू की हालत में सुधार होता नजर नहीं आया तो उसे डॉक्टर्स ने सागर रेफर कर दिया।
कोई बाजार आया मोटरसाइकिल से ड्राइवर से एक्सीडेंट किया, वरना पुलिस ने एक्सीडेंट है जा रहा था सीधा सामने से गाय मर गया। गाय को बचाने के चक्कर में जहां ये ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, वहीं बंडा थाना क्षेत्र में एक सब्जी व्यापारी भी गाय को बचाने के चक्कर में घायल हो गया। गुरुवार की सुबह बांद्री थाना क्षेत्र के अंतर्गत घाटी पर एक तेज रफ्तार ट्रक गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ये ट्रक रायपुर से ग्वालियर पाइप लेकर जा रहा था। बांद्री के पास घाटी पर सड़क पर कहीं से अचानक एक गाय आ गई और गाय को बचाते वक्त ये हादसा हो गया। आइए अब देखते हैं क्या कहती है आज की अमृतवाणी। आज की अमृत वाणी। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने पर तो आप जीवन का एक हिस्सा गवा देते हैं। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।